The second bond characteristic that we have is bond length. Bond length is basically the distance between nuclei of two bonded atoms. So for example, हमारे पास दो एटम्स ने बॉन्ड बनाया है एक दूसरे के साथ. ये दोनों एटम्स हाइड्रोजन के हैं. अब हाइड्रोजन के दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ. एंड फॉर हाइड्रोजन एटम दिस डिस्टेंस इज़ 75.4 picometer. So bond length is basically when two atoms form bond with each other. So the distance between the nuclei of these two bonded atoms is called bond length. Now we see the factors that affect the bond length. Now the first factor that affects the bond length is the size of atoms that form the bond. तो obviously जब दो छोटे साइज़ के atoms bond बनाएंगे तो हमारे पास bond length will be shorter. और जब हमारे पास दो बड़े साइज़ के atoms एक दूसरे के साथ bond बनाएंगे तो bond length will be longer in that case. For example, अगर हम देखें हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ bond बनाता है तो bond length है 75.4 picometer. इसके कंपैरिजन में एक लार्जर साइज़ का एटम लाइक क्लोरीन, तो क्लोरीन जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड लेंथ इज़ 198 पिकोमीटर. सो द ग्रेटर द साइज़ द ग्रेटर इज़ द बॉन्ड लेंथ. सो द साइज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. Now the second factor that affects the bond length is the electronegativity difference between the two atoms that form the bond. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बॉन्ड की विद क्लोरीन. तो अब इन वैल्यूज़ से हम देखते हैं तो हाइड्रोजन की हमारे पास लेंथ आती है राउंड अबाउट 37 पिकोमीटर्स, जबकि क्लोरीन के एटम की लेंथ आती है 99 पिकोमीटर्स. सो इन दोनों लेंथ्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl मॉलिक्यूल बनती है 136 पिकोमीटर्स. लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली HCl के अंदर न्यूक्लियाई में डिस्टेंस को मेजर किया तो HCl की जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है दैट इज़ 127 पिकोमीटर्स. नाउ इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब हमारे पास दो बॉन्डेड एटम्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है तो एक एटम नेगेटिव जबकि दूसरा एटम पॉजिटिव हो जाता है. तो अब नेगेटिव एटम पॉजिटिव एटम को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो इस अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास दोनों एटम्स क्लोज आ जाते हैं और हमारे पास बॉन्ड लेंथ एक्सपेक्टेशन से कम होकर एक शॉर्ट वैल्यू अडॉप्ट करती है. सो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखें तो द हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड atoms, the lesser is the value of bond length, which means कि electronegativity difference is inversely proportional to bond length. Now the third factor that affects the bond length is the multiplicity of bond. For example, हमारे पास कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, then we have a double bond between carbon and carbon, and then we have a triple bond between carbon and carbon. तो कार्बन कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड है लाइक इन अल्कीन्स तो इसकी बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर्स. जब कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से ज्वाइन करेंगे तो बॉन्डिंग ज़्यादा होने की वजह से कार्बन के दोनों एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे. तो क्लोज आने से बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी तो इट बिकम्स 134 पिकोमीटर. और जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड लेंथ विल बिकम इवन शॉर्टर एंड इट विल बी इक्वल टू 120 पिकोमीटर्स. सो हमारे पास दो एटम्स के दरमियान जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे बॉन्ड लेंथ हमारे पास उतनी लेस हो जाएगी. सो बॉन्ड लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी of bond.